सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें सच करने के लिए लगन और मेहनत की जरूरत होती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन अपने हौसले और विजन के दम पर एक ऐसे ब्रांड की शुरुआत की जो आज पूरे देश का फेवरेट स्नैक बन चुका है। ये कहानी है चंदूभाई विरानी की और उनके सपने बालाजी वेफर्स की। एक छोटी सी कैंटीन से शुरू हुई ये कहानी कैसे बन गई 3,000 करोड़ की कंपनी, चलिए जानते हैं। चंदूभाई विरानी का जन्म गुजरात के राजकोट के पास धूनधोराजी गांव में एक किसान परिवार में हुआ। परिवार फाइनेंशियली वीक था और चंदूभाई का बचपन मेहनत और कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की क्योंकि उनके परिवार के पास हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं थे। 1970 के आसपास उनका परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में राजकोट शिफ्ट हो गया। यहाँ भी हालात आसान नहीं थे। चंदूभाई के भाइयों के साथ उन्होंने राजकोट के एस्ट्रन सिनेमा में एक छोटी सी कैंटीन शुरू की। यहाँ समोसा, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स बेचकर गुजारा होता था। कैंटीन छोटी थी, लेकिन यहाँ उन्होंने कस्टमर्स की पसंद को समझना शुरू किया। सिनेमा के कस्टमर्स काफी चिप्स मंगवाते थे, लेकिन मार्केट में क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं थी। चंदूभाई ने सोचा कि क्यों न खुद के वाफर्स बनाकर बेचना शुरू किया जाए। यह एक रिस्क था क्योंकि उन्हें चिप्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। किचन में छोटी सी शुरुआत हुई, जहां एक कढ़ाई और गैस स्टोव का यूज करके चिप्स फ्राई किए जाते थे। पूरी फैमिली मिलकर काम करती थी। कोई चिप्स फ्राई करता, कोई पैक करता और कोई उन्हें मार्केट तक पहुंच जाता। लोकल मार्केट में उन्होंने अपने चिप्स बेचने शुरू किए और धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी। चंदूभाई का पहला रूल था, कस्टमर के लिए टेस्ट और क्वालिटी सबसे जरूरी है। हर पैकेट में वही कंसिस्टेंसी रखने का उन्होंने प्रॉमिस किया। ये अप्रोच लोगों के दिल जीतने में कामयाब हुई। 1982 में उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा, बालाजी वेफर्स। यह नाम उनके धार्मिक विश्वास से जुदा था और लोगों के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया। पैसे की कमी थी, इसलिए नए इक्विपमेंट्स खरीदना मुश्किल था, पर उन्होंने छोटी प्रॉफिट्स को वापस बिजनेस में लगाया। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स उनका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने लोकल रिटेलर्स के साथ काम शुरू किया। 1990 के आसपास मार्केट में लेज और अंकल चिप्स जैसे बड़े ब्रांड्स थे जो ऑलरेडी पॉपुलर थे, पर चांदूभाई की लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी स्ट्रैटेजी ने लोगों का ध्यान खींचा। उनका एक पैकेट क्वालिटी में लेस के बराबर होता था, लेकिन प्राइस में था। धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी और मैनुअल प्रोडक्शन से सप्लाई मेंटेन करना मुश्किल हो गया। चंदूभाई ने बैंक लोन्स लिए और एक छोटी मशीन खरीदी जो प्रोडक्शन ऑटोमेट कर सके। ये उनका पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट था जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी था। बड़े एड कैंपेन्स के बजाय उन्होंने अपने प्रोडक्ट के टेस्ट और वर्ड ऑफ माउथ पर फोकस किया। ये स्ट्रैटेजी कामयाब हुई क्योंकि कस्टमर्स खुद ही बालाजी वाफर्स को रेकमेंड करते थे। पहले गुजरात के अंदर ही सप्लाई होती थी, पर 1929 के बाद उन्होंने महाराष्ट्र और राजस्थान के मार्केट्स को टारगेट किया। हर नए शहर में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का रीच बढ़ाया। सिर्फ वेफर्स तक सीमित रहने के बजाय उन्होंने नए स्नैक्स लॉन्च किए, जैसे मसाला सेव, खखरा और नमकीन। हर नए प्रोडक्ट का टारगेट मिडिल क्लास कस्टमर्स था जो क्वालिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी भी चाहते थे। मॉडर्न मशीनरी और टेक्नोलॉजी लगाकर उन्होंने प्रोडक्शन और पैकेजिंग को वर्ल्ड क्लास बनाया। आज बालाजी वेफर्स के प्लांट्स में ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो हर पैकेट में वही कंसिस्टेंसी और क्वालिटी इंश्योर करते हैं। आज बालाजी वेफर्स इंडिया के चिप्स मार्केट का 5% शेयर होल्ड करता है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और साउथ इंडिया में भी ये ब्रांड काफी पॉपुलर है। चंदूभाई और उनकी फैमिली अब भी कंपनी के मेजर डिसीजंस में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है। चंदूभाई का मानना है कि सक्सेस डिग्री से नहीं, मेहनत और डिटर्मिनेशन से मिलती है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और कस्टमर का भरोसा जीत सकते हो, तो कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता।
उन्होंने प्रूव किया कि एक आम आदमी भी अगर सपना देखे और उसके लिए मेहनत करे तो कुछ भी पॉसिबल है। आज वो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो छोटी शुरुआत से बड़े सपने देखते हैं। बालाजी वेफर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक मिसाल है कि कैसे स्ट्रगल और डेडिकेशन से एक छोटी शुरुआत एक बड़े सपने में बदल सकती है। चंदुभाई वीरानी की ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक मोटिवेशन है, जो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत कर रहा है। कहानी खत्म, लेकिन सपने अभी शुरू हैं।